नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में पहुंचे जिले के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान युवा पीढ़ी को एक मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से युवाओं को एक मंच मिल रहा है। इसी मंच के माध्यम से युवा जिले से लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले मंत्री पंकज चौधरी। देखिए, सांसद खेल स्पर्धा प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जो गांव में हमारी प्रतिभा छुपी हुई है उस प्रतिभा को वो मंच मिलना चाहिए, और सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से उन सभी बच्चों को एक मंच देने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। और ये बच्चे, मेरी शुभकामना है कि इस मंच पे यहाँ पर जो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिले पे जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे और देश में जाएं, इसकी कल्पना लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और लगातार 3 वर्षों से ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम हम करा रहे हैं। मंत्री जी, आज जो है पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीद पंकज त्रिपाठी की भी पुण्यतिथि है, उसके बारे में क्या? देखिए, पुण्यतिथि किसी भी व्यक्ति का हो, कहीं ना कहीं दुख का विषय होता है, लेकिन पंकज त्रिपाठी जी का जो शहादत है वो कहीं ना कहीं हम सब लोग को बहुत ही गौरवान्वित करता है, हमारे जिले को गौरवान्वित करता है। और मैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करके अभी आया हूँ, और निश्चित तौर से ऐसे महान सपूत के माता पिता से भी मैं मिल करके आया हूँ, और मेरा सदैव श्रद्धा सुमन अर्पित है। उस परिवार के लिए सदैव मैं खड़ा रहूँगा। मंत्री जी, आगामी लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक है, क्या उम्मीद है, लगभग कितनी सीटें हम लोग जीत रहे हैं? अब चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन जिस प्रकार से 10 साल में मोदी जी ने इस देश की तस्वीर को बदला है, और केवल देश की विकास ही नहीं कराया है बल्कि देश के सभी वर्गों को सम्मानित करने का काम किया हो, चाहे वो सनातन धर्म का हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, और सदियों पुराना जो इंतजार था हिंदू समाज का, उसका मार्ग प्रशस्त करने में जो भूमिका मोदी जी ने निभाई और राम जन्मभूमि का मंदिर भी बनवाने का काम किया, तो सनातन धर्म को भी बढ़ाने का काम किया। और वहीं पर अगर आप देखें तो इस 10 साल के भीतर जो देश के हमारे महान सपूत थे, या हमारे करियर की हमारे अग्रणी सरदार पटेल को भी सम्मानित करने का काम किया, केवड़िया में सबसे बड़ा मूर्ति बना करके। वहीं पे इंडिया गेट पे हम लोगों ने इंडिया गेट पे भी शहीदों को सम्मानित करने का काम किया, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा करके वहाँ पर उनको सम्मानित करने का काम किया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस देश का जो कल्चर था, जो केवल अमेरिका करता था कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कहीं पे भी जा सकता था, आज भारत वो देश बन करके निकला है कि भारत का एक नागरिक भी कहीं दुनिया में अगर सुरक्षित है तो उसका रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार उठा रही है। चाहे वो रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, और चाहे हाल में अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले ही कतर से जो हमारे फांसी की सजा दी गई थी, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने प्रयास करके वापस लाने का काम किया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, गरीबों का सम्मान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि 400 पार का जो टारगेट मोदी जी ने रखा है, निश्चित तौर से हम प्राप्त करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन 400+ सीटें जीतने जा रही है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो धर्म का मामला हो, रोजगार का, या फिर देश की सुरक्षा का मामला हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, देश का विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार के काम करने की देन है कि आज भारत की जनता लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट जीतकर विजय का परचम लहराने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।